फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु ने जो एक रिवायत कायम की थी वो रातों के गश्त करने की थी। रातों को गश्त करना, जब अवाम सो रहे हों उस वक्त गलियों कूचों में गिरदो नवाह की आबादियों में गश्त करना। एक रात अपने खादम असलम के साथ गश्त पे निकले हुए हैं और मदीना मुनव्वरा से कोई 4-4.5 किलोमीटर के फासले पे आप रजी अल्लाह अन्हु निकल जाते हैं दही बस्तियों की तरफ। एक जगह खुले जंगल में देखते हैं आग जल रही है, आग जल रही है। करीब पहुंचे तो सलाम कहा और कहा, ऐ रोशनी वालों, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। उन्होंने वालेकुम सलाम कहा। अमीरुल मोमिनीन कहने लगे, क्या मैं करीब आ सकता हूं? आगे से औरत ज़ात थी, आधी रात का वक़्त था। कहने लगी कि अगर सलामती की सोच और ज़हन है तो आ सकते हो। अमीरुल मोमिनीन करीब पहुंचे, फरमाया, रात के इस पहर ये तुम्हारे बच्चे क्यों बिलख रहे हैं और वजह क्या है, सबब क्या है? औरत कहने लगी कि आपको क्या बताएं, ये अमीरुल मोमिनीन की जान को रो रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, ये भूखे हैं, भूख से बिलख रहे हैं। तो अमीरुल मोमिनीन कहने लगे, ये हंडिया में तुमने क्या डाला हुआ है? कहने लगी कि इसमें कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ पानी है, पानी के नीचे ही आग में जलाए जा रही हूँ ताकि वक़्त यानी वक़्त गुजरता जाए और ये बिलक बिलक के ऐसे ही भूखे सो जाएं कि मेरे पास आज की रात अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म पे रोंगटे खड़े हो गए। अपने खादम असलम को कहने लगे, अब मेरे साथ खड़े हो जाओ और मेरे साथ तुमने दौड़ना है, मेरे साथ तुमने दौड़ना है, ढीला नहीं पड़ना है। साथियों, 4 किलोमीटर का फासला। अमीरुल मोमिनीन भी, उनके खादम असलम भी दौड़ के करते हैं, बैतुल माल में पहुंचते हैं, आधी रात के बाद दरवाजा खुलवाते हैं, वहां से राशन लेते हैं, घी का टीन लेते हैं, आटे का तोड़ा लेते हैं, बाकी जरूरी अशिया लेते हैं। और अमीरुल मोमिनीन कहने लगे, ए असलम, ये आटे का तोड़ा भी और घी का टीन भी मेरे कंधों पे लाद दो। खादम कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन आप ये तकलीफ ना करें, मैं ये वजन उठाने के लिए तैयार हूं। अमीरुल मोमिनीन कहने लगे, असलम बाज आ जाओ अपनी इन बातों से, आज तुम ये वजन उठा लोगे, क्या कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार में भी मेरा बोझ उठा पाओगे? तो यूं आटे का तोड़ा भी और घी का टीन भी अपने कंधों पे रख के वहां से तेज रफ्तारी के साथ चलते हैं। गोया कि एक रात में लगभग 12 किलोमीटर सफर रात के अंधेरे में। वहां पे पहुंचते हैं, सामान उतारते हैं, काम की तकसीम करते हैं और उससे कहते हैं आप आटा गूंद लें, मैं चूल्हे में आग जलाता हूं। आग जला रहे हैं और असलम कहते हैं मैं देख रहा था, फूंके मार मार के इतना धुआं निकल रहा था कि अमीर मोमिनीन की दाढ़ी जो है वो धुएं से भरी जा रही थी। और यूं वो हड्डियां तैयार करते हैं, औरत जो है वो आटा गूंथती है, फिर रोटियां पकाती है, फिर जनाब खाना ठंडा किया जाता है और अमीरुल मोमिनीन है वो पास बैठ के अपनी निगरानी में बच्चों को खिला रहे हैं। जब बच्चे खूब सैर हो चुके उस औरत के सुपुर्द बाकी सामान करते हैं और असलम से कहते हैं कि अब हम चलते हैं। चले हैं, चंद कदम के फासले पे पहुंचे हैं तो फिर कहने लगे यहाँ अच्छी ओट है, जब तक ये बच्चे आराम की नींद सो नहीं जाएंगे उस वक्त तक ये इलाका छोड़ के मैं जाने वाला नहीं हूं। थोड़ी देर गुजरी, जनाब बच्चे पहले खेलते रहे, सैर हो गए थे, खेलते रहे और फिर एक एक करके नींद की आगोश में चले गए। और जब सारे बच्चे सो गए, सन्नाटा छा गया, फिर अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु वो इलाका छोड़ते हैं।